Hello, everybody. My name is Avinash, and I welcome you to the official channel of Law Prep Tutorial. Today, we will discuss the possibility of your cracking an NLU if you were to leave 20 questions out of 120, which means your attempt is 100 questions. है ना? There are three scenarios. तीनों सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे एंड लेट्स सी वेदर इनमें से किसी सिनेरियो में भी यू हैव अ चांस ऑफ लैंडिंग इन द टॉप 3 NLUs, और अगर नहीं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं. राइट, लेट्स टेक अ लुक. आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द क्लैट पैटर्न. 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट मिलता है. क्लैट हमेशा बताता है 24 से 26 क्वेश्चंस, 22 से 26 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जनरली हम देखते हैं क्या 24 क्वेश्चंस वर्बल के हैं, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 28 क्वेश्चंस GK के हैं, लीगल के 32 क्वेश्चंस, पिछले साल 30 हो गया था, बट नॉट मच ऑफ अ चेंज. लॉजिकल रीजनिंग में 24 क्वेश्चंस होते हैं, पिछले साल तो बस एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लिया गया था. एंड द मैथ सेक्शन, द क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन हैज़ 12 questions. 120 minutes है, 5 sections है. एक्चुअली 5 नहीं, आप 6 sections मान के चलो, बिकॉज 120 जो बबल्स हैं उनको फिलअप करने में भी तो समय लगेगा. फिलहाल आपके केस में तो 120 बबल्स नहीं होंगे, 100 बबल्स होंगे, बिकॉज आज का टॉपिक ही है कि अगर हम 20 क्वेश्चंस छोड़ देते हैं तो क्या होता है. लेट्स लुक एट द फर्स्ट सिनेरियो वेयर ऑफ कोर्स एवरीथिंग, हर कुछ जो आप कोशिश कर रहे हैं, हर कुछ जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट्स गोइंग परफेक्ट. इट्स वेरी यूटोपियन, है ना, वेरी आइडियलिस्टिक. ऐसा होता थोड़ी है कि सब कुछ मार्क किया, सब कुछ सही हो गया. जनरली व्हेन यू गो फॉर योर लीगल और योर GK और योर मैथ, तो यू हैव योर वे ऑफ वेरीफाइंग द आंसर्स. पता है तभी मार्क करेंगे. लेकिन वो जब RC आता है या CR के क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन नॉट बी 100% सर्टन with 100% of the questions. तो कुछ भी आप मार्क करेंगे, there'll be that slight level of uncertainty, है ना. जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये दिक्कत तो ही है. And then sometimes CLAT refuses to accept अगर आप कोई क्वेश्चन डिस्प्यूट भी करते हो. तो let's not be absolutely stubborn कि 100 क्वेश्चंस करेंगे, 100 सही होंगे. लेकिन अगर ऐसा होता है, we've seen people who attempt fewer questions, but then उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती है कि हमारे जो मॉक्स में है उनका AIR में काफ़ी बड़ा फ़र्क हो जाता है. तो अगर 100 क्वेश्चंस आप करते हो, 100 अटेम्प्ट करते हो, 100 के 100 सही हो जाते हैं, तो नेचुरली आपका स्कोर 100 हो गया. और 100 हो गया तो टॉप AIR में तो आप रहोगे ही, एंड नेचुरल है कि यू विल लैंड द टॉप 3 NLUs, विच इज़ अ ग्रेट साइन. लेकिन प्लीज़ याद रखिए, अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं ना, तो आपको मॉक्स ज़्यादा देने होंगे. हर बार आपको चेक करना होगा कि जब छोड़ रहे हैं तो वो छोड़ना सही हो रहा है क्या. तो जब आप क्वेश्चन छोड़ देना, तो आई एम श्योर कि चारों ऑप्शंस तो डिफ़िकल्ट नहीं थे, मे बी 2 ऑप्शंस में आप फँसे थे. तो मेंटली मार्क कर लीजिए कि हाँ, मुझे A नहीं C लग रहा है. मार्क नहीं करूँगा, बट मेंटली याद रखूँगा कि जब आंसर की देखने को मिले ना, तो आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि मेरा ये छोड़ देना मेरे हित में है या नहीं. अगर बार-बार आपके गेसेस ये सही आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप 20 क्वेश्चंस नहीं छोड़ना चाहेंगे. यू माइट लीव जस्ट 5 क्वेश्चंस, मे बी नॉट इवन 5 क्वेश्चंस, राइट. बहुत अच्छा सिनेरियो, सुन के बहुत अच्छा लगता है, सोच के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिए जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक आप डरते रहेंगे. वो डर के 7 दिन, है ना, इट्स गोइंग टू डैमेज योर प्रिपरेशन फॉर द एलिट. सो छोड़ने से अच्छा ये 5 महीनों में try to see if you could have attempted a few more questions. The second scenario is where we divide this into 2 parts. Let's say आप 100 questions attempt करते हैं with either an 80% accuracy or an 85% accuracy. दोनों सिनेरियो में ना आप देखेंगे कि 6.25 मार्क्स का एक डिफरेंस हो जाता है. 81.25 है तो फिर भी एक चांस बनता है कि हाँ, सम कॉलेजेस विल बी अवेलेबल, बट साथ में तो ये भी चांस बनता है ना कि नथिंग इज़ अवेलेबल. मे बी डोमिसाइल है या कोई एब्सोल्यूट स्पेशल कैटेगरी है.
या फिर मल्टीपल राउंड्स में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। बट अगर सिलेक्शन होता भी है तो क्या आपको लगता है इस स्कोर पे आप एनएलयू बैंगलोर जाएंगे? नहीं ना। तो छोड़ देना और साथ में गलत करना, दिख रहे कंपाउंडिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी आ जाती है आपके लिए, है ना। तो 120 क्वेश्चंस देखो उतने डिफिकल्ट तो होते नहीं है, आपके पास सैंपल्स आते हैं, एक्चुअल क्लैट पेपर्स आते हैं, मॉक टेस्ट है। 5 महीने अगर आप एफर्ट दे दो तो उसके बाद 6 महीने तो आप आराम कर सकते हो। तो my recommendation is that you put in all the effort if possible. Then the last one is, I've named it, when the going gets tough. When the going gets tough, the tough gets going, है ना। 20 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, 100 क्वेश्चन से उसमें से गलत भी हो रहे हैं, आपको पता नहीं कितने गलत हो रहे हैं। इतना डिफ़िकल्ट है कि एक एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आप सोचते हो कि अगर हर कोई गरीब है या हर कोई किसी के पास पैसे नहीं है तो अमीर कौन और गरीब कौन? वैसे ही अगर पेपर डिफ़िकल्ट हो गया और सबके लिए डिफ़िकल्ट है तो क्या पता विद with some inaccuracies as well you might just land in the top 3 NLUs, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। देखो ना, क्लैट 2020, 21, 22, 23 में अबाउट 75 to 80 वाज अ गुड स्कोर, और वो भी 150 में। तो इतना भी डिस्टोपियन नहीं है ये। आपको आपको देखना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपने टाइम बचा लिया, और बाद में जो क्वेश्चंस आपने वर्क नहीं किया उनको वापस से देखिए ना, क्या पता विद अ लिटिल मोर हेड स्पेस यू विल हैव अ लॉट मोर क्लैरिटी एंड यू विल बी एबल टू मार्क अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। सी, इट्स अ गुड थिंग कि यू वांट टू लीव, यू डोंट वांट टू गो फॉर अ नेगेटिव स्कोर, लेकिन हर बार छोड़ देना भी इज नॉट ग्रेट रिसोर्स मैनेजमेंट, इट्स नॉट ग्रेट पर्सनल लीडरशिप ability as well। तो ध्यान दीजिए, do not just leave for the sake of leaving. um, you don't know what's in store for you on the 6th of December. um, अच्छा है छोड़ रहे हैं, बट उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स यू नो वी विश यू द बेस्ट हियर, राइट। वी डोंट वांट यू टू स्पेंड अनदर ईयर फॉर द सेम थिंग। कुछ की पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स ये 3 सिनेरियोज का एक समरी है। The key points here are: attempt more questions only if your accuracy is high. If accuracy is moderate, तो naturally accuracy नीचे गया, तो I would like to balance my attempts as well. I cannot just aim for the stars then. Um, if your accuracy is below, of course, then you try to be absolutely rigid. हर एक क्वेश्चन ना अचानक से मैटर करने लगेगा। क्वेश्चन छोड़ दीजिए तभी जब एब्सोल्युटली अनसर्टन है। रिस्क वर्सेस गैम्बल सिनेरियो देख लीजिए कि क्या रिस्क ले रहे हैं या गैम्बल कर रहे हैं। इफ इट्स अ गैम्बल देन ऑफ कोर्स देयर इज नो पॉइंट अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। जब आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका स्कोर 0 होता है, यानी 1 नंबर घटता है। अगर आप अटेम्प्ट करते हो और गलत हो जाना तो वहीं पे आपका -0.25 होता है, एक्चुअली वो -1.25 होता है। तो ये हिसाब आपको लगाना होगा। In red you see the quality of attempts is always greater than the quantity or the number of attempts. Number of attempts matter नहीं करते। हाँ, पिछले 3 साल से तो लगता है ऐसे कि मैटर करते हैं, बट एक्चुअली देखो ना, 108, 109, 110, 105, 100, मैं तो बोलता हूँ 99 अगर सही जाए तो ऑफ कोर्स यू हैव अ बेटर NLU जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं ना। तो 6 तारीख और एवरीथिंग हैपन्स ऑन द 6th of December दिस ईयर। अपने माइंड को एक कंफर्ट स्पेस में लेके आइए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बट आंख बंद करके तो डेफिनेटली मत कीजिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you've gained some idea about what I was speaking. At the same time, if you have questions, do feel free to leave them in the comment section, and we'll be more than happy to help you.